Good morning, student. Myself Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will start History Chapter 2 from hunting, gathering to growing food. इसका मतलब है कि हम किस तरह से शिकारी से फूड कलेक्ट करने वाले बने और उसके बाद में फूड को उगाने वाले बने. Clear? The earliest people, why were they on the move? मतलब पुराने ज़माने के लोग क्यों मूव करते रहते थे, क्यों एक जगह टिक कर नहीं रहते थे. हमें ये तो पता ही है कि जो पहले के जो लोग हैं वो सब कॉन्टिनेंट में एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, वहाँ पे करीब 2 मिलियन ईयर पहले सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे. उनका उनका काम था हंटर और वो हंटर गैदरर्स थे वो. और जिस जगह से वो आते थे वहीं पे जो फूड मिल जाता था उनको वो खाते, या जो शिकार मिल जाता उनका शिकार करते थे. जनरली वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, या फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टैकल्स, एग्स, इनको वो इकट्ठा करते थे, इनको खाते थे. हंटर गैदरर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और इसका भी अलग अलग रीज़न था. पहला रीज़न, अब क्वेश्चन आ सकता है वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो उसका फर्स्ट रीज़न है, अगर वो एक जगह पे टिक के रह जाते लंबे समय के लिए तो वो वहाँ पे अवेलेबल जितने भी प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज हैं उन्हें खा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको फ्यूचर में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता. सेकेंड रीज़न उनके मूव करने का क्या है? सेकेंड रीज़न उनके मूव करने का सिमिलरली है, वो अपने प्रे यानी शिकार की तलाश में वो मूव करते थे. जैसे डियर की ये तलाश है या वाइल्ड कैटल की तलाश है तो उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चलते चले जाते थे, ग्रास, लीव्स, इनकी खोज में. तो उनका मूवमेंट ऑटोमेटिक, उनका मूवमेंट चलता जा रहा है. थर्ड रीज़न उनका क्या था कि वो प्लांट्स और प्लांट एंड ट्रीज़ के फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे. वो सीजनल होते थे तो उस सीज़न की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह उनकी तलाश में भटकते थे. और फोर्थ रीज़न क्या था? एनिमल्स. एनिमल क्या होते हैं? वो पानी के जानवर जो हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते और इंसानों को भी पानी चाहिए. जानवर पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो जानवरों के पीछे पानी को ढूंढते ढूंढते दूसरी जगह चले जाते हैं. जहाँ पे उनको पानी अवेलेबल हो जाता है वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं और उसके बाद में वो दूसरे एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ, रिवर बैंक की तरफ मूव करते रहते हैं. विंटर से समर, ड्राई से कोल्ड, हॉट रीजन में वो मूव करते रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हमें इन लोगों के बारे में आखिर पता कैसे चला? एक्चुअली हमें पता ऐसे चलता है कि जो हमारे इतिहासकार है या जोग्राफी के नॉलेज रखने वाले लोग हैं या आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकाली है जिससे ये पता चलता है कि हंटर गैदर्स जो है हंटर गैदर्स ने बनाई थी और उन्होंने वो खोद के निकाला है. और उसी वजह से उनको ये पता चलता है कि उस टाइम पे इस तरह के टूल्स यूज़ करते थे. पहले के टूल्स क्या, स्टोन और होते थे, ठीक है, जो उनके उनके शिकार के लिए उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. और ये टूल्स जो है वो किस काम में आते थे? मीट को काटने के लिए, मीट एंड बोन को काटने के लिए, या पेड़ की छाल को काटने के लिए, या एनिमल स्किन का काटने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते थे. इसके अलावा वो फ्रूट्स को कट करने के लिए भी यूज़ करते थे. वो अपने उस टूल के साथ एक हैंडल अटैच करते थे हड्डी या वुड का, ताकि उसको आराम से वो पकड़ सके. क्लियर? और बहुत से अलग टूल्स भी उनको मिले हैं जो चॉप वुड यानी लकड़ी को काटने के लिए वो यूज़ करते थे. और लकड़ी जलाने के लिए उनको लकड़ी काटनी भी पड़ती थी, छोटे छोटे पीसेस करने पड़ते थे, तो वो ऐसे वुड्स भी मिले हैं. और वुड यूज़ क्यों होता था? घर बनाने के लिए भी उनको वुड चाहिए, तो औजार तो चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन. अब वो किस तरह की जगह चूज़ करते थे जहाँ पे वो रह सके. भाई भटकते हैं तो कहीं रहते भी होंगे. धीरे धीरे जब वो रहना सीखे, घर बनाना सीखे, तो वो एक जगह एरिया में रहेंगे भी. जहाँ पे आपको, ये देखिए,
यहाँ पे जो ट्रायंगुलर साइट आपको दिखेगी मैप के अंदर, ये वो जगह है, देखो हंसगी, कुरनूल और एक है बिम्बेतका। ये एरिया वो है जहाँ पर ये हंटर गैदरर्स हमें मोस्टली पाए गए, आर्कोलॉजिस्ट को मोस्टली पाए गए थे। ये इन्हीं एरिया में ज़्यादातर सरवाइव करते थे, क्योंकि यहाँ पर इनको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत इजी वे में हो जाती थी। जैसे कि स्टोन टूल इम्पोर्टेंट है, वैसे ही लोग जगहों के लिए भी बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टोन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब केवल पत्थर है और उससे आपने टूल्स बना लिए वो ज़रूरी नहीं है, उस पत्थर की क्वालिटी यानी उसकी मजबूती भी देखी जाती है। तो अच्छी मजबूत क्वालिटी का अगर पत्थर होगा तो उसका जो टूल है वो ज़्यादा मजबूत बनेगा। ये वो क्वालिटी है जिसके, देखिए इस डायग्राम में आपको बताया जाएगा इस क्वालिटी का, इससे अच्छे जो टूल्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। आपको मैप में पूछा जाएगा कि भाई कुरनूल कहाँ है, जो अभी आपको मैप दिखाया उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कैसे बदलाव आए। आज से करीब 12,000 साल पहले जो हमारे क्लाइमेट के अंदर, पूरी दुनिया के क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज आया। इसमें इन मैनी एरियाज डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड्स का, जिसकी वजह से गॉट, शीप, कैटल, डियर, एंटीलोप, इन जानवरों की संख्या है वो डबल हो गई, बढ़ गई। और ये थे ग्रास खा के सरवाइव करने वाले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो इन जानवरों को हंट करते थे उन्होंने अब इन जानवरों को पालना शुरू किया कि उनको किस तरह से हम ब्रीडिंग, मतलब इनको किस तरह से हम पाल सकते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद बन सकते हैं इन फ्यूचर। तो उन्होंने स्टार्ट किया थिंकिंग कि इनको हम किस तरह से रेयर करें, पालें और इसीलिए उन्होंने फिशिंग को जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स बना लिया। फिशिंग हो गया या एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया उनके इनकम का या उनके लाइफस्टाइल का। द बिगनिंग ऑफ फार्मर एंड हर्डर, अब उन्होंने पालना शुरू किया जानवरों को पालना शुरू किया। जानवर खाते हैं घास, अब उन्होंने धीरे धीरे हंटिंग से साइड होते हुए जानवरों को पालना और फार्मिंग करना सीख लिया। तो उन्होंने क्या हुआ, दिस वॉज ऑल्सो टाइम वेन सर्वाइवल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। अब ग्रासेस अनाज चाहिए, उस अनाज में ग्रेन्स की बात हो रही है तो वीट, बार्ले, राइस, ये नेचुरली कैसे उग रहे हैं अलग अलग एरिया में। आदमियों, औरतों ने, बच्चों ने मतलब इन ग्रेन्स को इकट्ठा करना शुरू, ये नेचुरली उग रहे थे पहले, अभी इंसान नहीं उगा रहा। तो इन लोगों ने इन ग्रेन्स को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उन्होंने इसको ध्यान से देखकर उनको ये पता चला कि भाई ये किस तरह से उग रहे हैं, कैसे बीज गिरता है, फिर उसमें पानी आया तो वो किस तरह से उग रहा है। तो ये इन्होंने खुद ने सीख लिया और सीखने के बाद उन्होंने अपने खुद के प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो फार्मर बन गए। अब क्या हुआ, फार्मर बन गए, उन्होंने जानवर पालना भी सीख लिया था। अपने घर के पास में वो जानवर रखते थे। अब जानवर क्यों रखते थे, उसका भी दो रीज़न था। एक तो था कि उनको है ना मीट मिल जाता था, एक उनके घर की प्रोटेक्शन होती थी। उसके लिए उन्होंने हमेशा शुरुआत का जो सबसे पहला टेम एनिमल था वो था डॉग, और बाद में उस डॉग को रख लिया एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। और उस सिक्योरिटी गार्ड के अंडर में कई और एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जैसे शीप, गॉट, कैटल, इन सबको पालने लग गए। क्लियर। और ये बाद में वाइल्ड एनिमल्स, मतलब ये ना वाइल्ड एनिमल की तरफ से हटकर नॉर्मल एनिमल्स जो मतलब शिकारी से ये हंटर से हर्डर बन गए, यानी जानवरों को पालने वाले बन गए। क्लियर। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अब देखो इनके जीवन में एकदम चेंज आ गया। पहले ये हंटर थे, फिर गैदरर बने, फिर हम जो इंसानों की बात करें, पहले हंटर थे फिर गैदरर बने, उसके बाद में हमने फार्मिंग सीखी। अब हमारे लाइफ में और क्या चेंजेस आए। अगर हम कोई प्लांट करते हैं, प्लांट ए सीड, यानी हम किसी सीड को बोते हैं,
तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से ग्रो हो रहा है, दिन ब दिन उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। और जब वो अच्छे से ग्रो होके प्लांट बन जाता है, तब उसमें बहुत मतलब काफ़ी लंबे समय पर उस प्लांट को देखने पर, उसमें वाटरिंग, वीडिंग ये सब करने पर हमें वो प्लांट पूरा फसल दे देता है। यानी हमको जो उससे रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करता है। हम हमारे घरों में एक पौधा लगाते हैं, पौधे का बीज डालते हैं, फिर वो पौधा उगता है, फिर उसमें से फ्लावर आते हैं। तो यानी हम उस फ्लावर के लिए उस पौधे को उगा रहे थे, तो वो लास्ट में हमें मिल जाता है। तो इसी तरह से इंसान में भी बहुत सारे बदलाव आए, या ये कह दो कि आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक प्लांट ग्रो करता है। स्टोरिंग एनिमल में एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, आपको पता है एनिमल तो बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि उन ऐसे जानवरों को पालना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो, केवल मीट ही नहीं बल्कि हमें कुछ फूड भी मिले। जैसे हम गाय को पालते हैं तो उससे हमें दूध मिलता है, अलग फूड रिसोर्सेज मिलता है, ठीक है। बकरी पालते हैं तो उससे दूध भी मिलता है, मीट भी मिलता है। लोगों को जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो चाहिए ही। अब यहाँ पे है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब मैप 2 के अंदर आप फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स के बारे में देख सकते हैं। अपनी पेज पर पलटेंगे और उसमें देख लीजिएगा। ये हमारे ओवरऑल सारे सब कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं, और इनमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो कश्मीर के इलाके में पाया गया है। ईस्ट एंड साउथ इंडिया, मतलब नॉर्थ वेस्ट के कश्मीर, जो आज के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट यानी आज के टाइम का जो प्रेजेंट कश्मीर है वहाँ पे, जो ईस्ट के अंदर है, और साउथ इंडिया के अंदर के जो एनिमल्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts and हाउसेस एट सम साइट्स, मतलब कई ऐसी जगह है जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को हर्ट्स और हाउसेस मिले हैं, जिनकी वजह से देखो यहाँ पे एक बुरजोहम नाम का एक एरिया दे रखा है जो कि है कश्मीर के अंदर, ठीक है। वहाँ पे पिट हाउसेस मिले हैं, या ज़मीन के अंदर खोद कर लोगों ने घर बना रखे हैं और वहाँ पे लोग रहा करते थे। ये हमें कश्मीर में मिलेंगे, जो आर्कोलॉजिस्ट ने वहाँ पे ढूंढ के निकाला है। वहाँ पे उनको ये भी मिला है कि लोग किस तरह से खाते थे, कैसे वहाँ रहते थे, किस तरह के घर थे, और वहाँ का वेदर कंडीशन में वो किस तरह से सरवाइव करते थे, और उनके इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या थी। Stone tools have been found from many cities, many sites as well. Many of these are different from earlier Paleolithic tools. Paleolithic tools का देखो, जो स्टोन एज है उसके भी 3 पार्ट किए गए हैं, पेलोथिक, मेथेलोथिक और नियोलिथिक। पेलोथिक का मतलब है पुराना, प्राचीन। फिर मिडिल एज आता है जिसमें कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, और नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज होता है जो आज का टाइम है। पूरी तरह से पॉलिश्ड स्टोन्स होते हैं और एकदम कटिंग उसकी सही वे में होती है। पहले तो सिर्फ एक, ये देखो ये न्यू स्टोन के हैं, न्यू स्टोन टूल्स हैं, और पहले के टूल्स यहाँ पे एक फ़ोटो आएगी आप देखना, उसमें उसमें पुराने टूल्स के बारे में बताया गया कि किस तरह के होते हैं। अब एक यहाँ देखिए, लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में है। ये मेहरगढ़ जो है यहाँ पर भी काफ़ी एविडेंस हमें मिले हैं जो ये बताता है कि मेहरगढ़ के अंदर काफ़ी जो लोग थे वो वीट और बार्ले ग्रो करते थे, और वो शिप और गॉट को पालते थे उस एरिया के अंदर। ये मेहरगढ़ का क्या हुआ करता था, घर हुआ करते थे लोगों के। यहाँ पे वो ग्रीन हाउस भी बनाते थे, ग्रेनरी भी बनाते थे, मतलब अनाजों को इकट्ठा करना या जानवरों को पालना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। मेहरगढ़ के अंदर एक देखो स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस होता था। इस हाउस में 4 पार्ट होते थे, कंपार्टमेंट्स होते थे, जहाँ पे स्टोर हाउस होता था, यानी स्टोरेज किया जाता था ग्रेनरीज का, जो भी उन्होंने सामान बनाया है उसको इकट्ठा करने के लिए। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर।
And one thing more, do book work in your book and do question answers in your notebook. No need to write fill-ups, no need to write book work in your notebook. I'll send worksheet. You have to do your worksheet in your fair notebook. Thank you, and read this chapter again. Bye.